हे गुड पीपल, आज हम अपनी न्यू यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रपोजिशनल लॉजिक। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। ये इम्पॉर्टेंट यूनिट इसलिए है क्योंकि इससे ना क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या अपना गेट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो हम इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट इज़ इन दिस लेक्चर अपन आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू यूनिट को, तो इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रपोजिशनल लॉजिक, व्हाट इज़ लॉजिक, ठीक है, व्हाट इज़ प्रपोजिशंस, सिंपल रूल्स टू रिमेंबर, प्रपोजिशनल्स के एग्जाम्पल देखेंगे अपन, और एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रपोजिशंस के एग्जाम्पल देखेंगे। एंड वाई डू वी यूज़ सिम्बल्स लेटर फॉर प्रपोजिशंस, हम सिम्बल्स को क्यों यूज़ करते हैं प्रपोजिशंस में, उसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। और अपन देखेंगे अपनी ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं। यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ ट्रुथ वैल्यूज़ इन अपन प्रपोजिशनल लॉजिक, ठीक है, और वाई डू वी स्टडी प्रपोजिशन लॉजिक। तो ये हमारा ऊपर से आज पहला वीडियो है प्रपोजिशन लॉजिक का, तो इतना अपना डिस्कशन रहेगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक बनाना तो ज़रूरी है ना, अपन को पता है, अपन को सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी यूनिट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में पहले बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग अपन को बनाना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ लॉजिक से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ लॉजिक? लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ रीजनिंग। इट हेल्प अस टू डिसाइड वेदर एन आर्गूमेंट इज़ करेक्ट और नॉट। इसकी मदद से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई आर्गूमेंट सही है या गलत है, विद यूजिंग क्लियर रूल्स इंस्टेड ऑफ गेसिंग। अंदाज़ा तो लगाने नहीं वाले, अपन रूल्स को यूज़ करने वाले। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में वी स्टडी अ स्पेशल काइंड ऑफ लॉजिक कॉल्ड प्रपोजिशनल लॉजिक, और इसको हम बूलियन लॉजिक भी बोलते हैं या सेंसेंशियल लॉजिक भी बोलते हैं। अब व्हाट इज़ प्रपोजिशन? अब प्रपोजिशन क्या होते हैं हमारे? अब प्रपोजिशन इज़ द सेंटेंस डैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। तो हमारा प्रपोजिशन एक सेंटेंस है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, लेकिन वो दोनों एक साथ एक समय पे नहीं हो सकता है। तो हमारा सिंपल रूल क्या है? इफ़ यू कैन से यस ट्रू और नो मीन्स फॉल्स टू अ सेंटेंस, इट इज़ अ प्रपोजिशन। अगर किसी प्रपोजिशन या किसी सेंटेंस को मैं ट्रू बोल सकता हूँ या फॉल्स बोल सकता हूँ, तो वो सेंटेंस हमारा प्रपोजिशन है। इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सूरज तो ईस्ट से ही राइज होता है, तो ये तो हमेशा सत्य है, ये अपना ट्रू है, तो ये अपना प्रपोजिशन है, ठीक है, ये हमारा प्रपोजिशन है। अब 2 + 2 = 5, तो मुझे पता है 2 + 2 मैं कभी भी कर लूँ हमेशा फॉल्स ही आएगा, तो ये भी मेरा प्रपोजिशन है, ठीक है। 2 + 2 ये हमारा प्रपोजिशन है। अब दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये ट्रू है। अब ये मत सोचना कि कभी हमारे फ्यूचर में इंडिया की कैपिटल बदल जाए तो वो फॉल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब फैक्ट है, अभी ये हमारा फैक्ट है। एक फैक्ट भी होता है क्योंकि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ अ फैक्ट, तो ये ट्रू है, हम इसको ट्रू बोल सकते हैं, तो ये भी हमारा प्रपोजिशन है। अब इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है, तो आज मैंने बोल दिया इट इज़ रेनिंग टुडे, तो आज ये ट्रू है। लेकिन कल बारिश नहीं होगी, कल सनी डे होगा और मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे, तो ये कल फॉल्स होगा। तो ये कोई प्रपोजिशन नहीं होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ट्रू और फॉल्स जो है वो डिपेंड कर रही है किसी स्पेसिफिक डे पे, तो ये अपना प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अपना प्रपोजिशन नहीं है, ये डिपेंड्स ऑन द डे है, तो बट इट इज़ वन और द अदर। तो हमारा क्या है ना, ये 3 जो हो गए प्रपोजिशन हो गए क्योंकि इनकी वैल्यू जो ट्रू और फॉल्स में अपन डिटरमाइन कर पा रहे हैं। अब एग्जांपल ऑफ नॉन प्रपोजिशंस अपन देखें। नॉन प्रपोजिशंस के क्या है? सेंटेंस डेट आर नॉट प्रपोजिशंस। तो हमारे जो प्रपोजिशन नहीं होते हैं ना, वो हो जाएंगे हमारे, जैसे कि यहाँ पे पहला है व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट, मैं अगर अभी टाइम पूछूं और 1 घंटे बाद पूछूं तो दोनों टाइम पे मुझे टाइम डिफरेंट आंसर मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी से, व्हाट टाइम इज़ इट, तो क्वेश्चन का आंसर भी है जो गलत है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो अपन ने उधर भी पूछा था व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो अपन ने बोला था, हमने बोला था कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ अ दिल्ली, तो वो फैक्ट था। बट इधर टाइम, इसकी वैल्यू जो है वेरिएबल वैल्यू है, क्योंकि 1 घंटे पहले मैंने टाइम पूछा था तब मुझे डिफरेंट आंसर मिला था, और अब मैंने टाइम पूछा तो अब मुझे डिफरेंट आंसर मिला है। तो ये अपना प्रपोजिशन तो नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है टाइम। और तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो ये अपना प्रपोजिशन नहीं है। अब ऐसे ही देख लें, प्लीज़ क्लोज द डोर, तो ये हमारा कमांड है, ये हमारा कमांड है, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि प्लीज़ क्लोज द डोर, मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये तो मैंने कमांड दिया ना, तो ये तो ट्रू और फॉल्स की उसमें अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है, तो ये हमारा प्रपोजिशन भी नहीं हुआ। अब मैं तारीफ़ करता हूँ, ठीक है, मैं तारीफ़ करता हूँ
यू आर लुकिंग गुड टुडे या वाओ व्हाट अ नाइस डे। तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन है, ये भी हमारा प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू जो है ट्रू और फॉल्स अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यू व्हाट अ नाइस डे ये हर दिन तो काम नहीं करेगा, तो ये भी हमारा प्रपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने बोला वेरिएबल, तो यहाँ पे देखो x + 2 = 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना x की वैल्यू से डिटरमाइन हो रहा है कि = के राइट हैंड साइड क्या वैल्यू आएगी। इधर x की वैल्यू 3 है तभी इधर 5 आया होगा। अब कल को इधर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इधर 4 आ जाएगा। तो दिस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, सो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। तो ये भी हमारा प्रपोजिशन नहीं है। तो ये ओपन स्टेटमेंट अपन कह सकते हैं। तो ईजी ट्रिक क्या है हमारी कि क्वेश्चन, कमांड, एक्सप्लेनेशन आर नेवर प्रपोजिशंस, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स। देखो फैक्ट अपन ने मैंने बोला था ना कि दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारा फैक्ट है। तो और अपन क्लेम कर सकते हैं कि ये प्रपोजिशन है हमारे। तो प्रपोजिशन को हमेशा ट्रू और फॉल्स के रूप में अपन दर्शाते हैं। सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारा फैक्ट है। और अगर अपन बोलें 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रपोजिशन है। अब वाई डू वी यूज सिम्बल्स लेटर्स फॉर प्रपोजिशंस, ठीक है। तो इसको समझते हैं अपन। राइटिंग लॉन्ग सेंटेंस अगेन एंड अगेन इज टायरिंग, ठीक है। सो इन लॉजिक वी गिव एवरी प्रपोजिशन अ शॉर्ट नेम, यूजुअली अ स्मॉल लेटर लाइक PQRS। अब इसको मैं बोलूँ इससे अच्छा अपन एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, लेट P = इट इज़ रेनिंग, और Q को मैंने मान लिया आई विल टेक एन अम्ब्रेला। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल सेंटेंस वी जस्ट राइट P और Q। अब मैंने इधर P की जगह मान लिया इट इज़ रेनिंग, और इधर मैंने मान लिया आई विल टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, यहाँ पे देखो P एंड Q, अब आपको ये नहीं पता ये क्या है, तो अपन ये आने वाले लेक्चर्स में इसको समझेंगे। ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं इन प्रपोजिशनल लॉजिक में, ऑपरेटर्स, और यहाँ पे फिर हमारे ये जो हैं ऑपरेंड्स बन जाते हैं। इसको एंड बोलते हैं या कंजक्शन बोलते हैं, ये आने वाले लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे। तो इसका एंड मीनिंग होता है एंड, और एक और हमारा एक और होता है, एक हमारा ऐसे होता है इम्प्लीफिकेशन, इफ़ और देन। इसको इफ़ और देन की कंडीशन में अपन अप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है पहला हमारा ये वाला स्टेटमेंट आएगा, इसके आगे एंड लग जाएगा, एंड के जस्ट बाद हमारा Q वाला स्टेटमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। और नेक्स्ट अपन देखें व्हाट इज़ ट्रुथ वैल्यूज़। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रपोजिशन इज़ वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो हमारी जो ट्रू और फॉल्स है ना, इसी को अपन ट्रुथ वैल्यूज़ बोलते हैं। अब एग्जांपल देखें तो मैंने इधर P मान लिया, एक स्टेटमेंट है या एक प्रपोजिशन है, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो और मैंने इसको मान लिया P, और इसकी ट्रुथ वैल्यू आई ट्रू, क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है, एक तो खुद से डिविजिबल है और एक 1 से डिविजिबल है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू आई ट्रू, तो ये हमारा ट्रू है, और यही हमारा हो गया ट्रुथ वैल्यू। ट्रू क्या हो गया हमारा, ट्रुथ वैल्यू हो गया। अब Q को देखें तो 5 इज़ एन इवन नंबर, तो ये फॉल्स है, ये हमेशा गलत ही रहेगा। इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है हमेशा फॉल्स ही आएगी। तो ट्रुथ वैल्यू मतलब होता है हमारा ट्रू और फॉल्स, दो वैल्यू हमें मिलती हैं, ट्रू माने T एंड फॉल्स माने F, ठीक है। सो वाई वी स्टडी प्रपोजिशनल लॉजिक, इस पर अगर अपन आए तो इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग लॉजिक फॉर प्रोग्राम AI सर्किट्स, ठीक है। और मैथमेटिक्स में राइटिंग करेक्ट प्रूफ्स, एवरीडे रीजनिंग मेकिंग करेक्ट डिसीजन आर्ग्यूमेंट्स। और वैसे अगर हम देखें तो कंप्यूटर एक्चुअली वर्क किस पे करता है, 1 and 0 बिट पे वर्क करता है। सिग्नल्स इनसाइड 1 and 0 भी अगर अपन बोले तो अंदर तो क्या है, पूरे कंप्यूटर के सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ट्रांजिस्टर्स हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 and 0। तो ये सर्किट में है ना हमारे लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं। तो ये से हम थिंक करें तो कंप्यूटर साइंस में लॉजिक का एक काफ़ी बड़ा रोल है। तो क्विक समरी अगर अपन देख लें लॉजिक में, यहाँ पे अगर हम देखें लॉजिक क्या है, स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग विदाउट जजिंग। अपन रूल्स के साथ जो है इसको प्रूव करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, ये ट्रू है या फॉल्स है। प्रपोजिशन अ सेंटेंस डेट इज़ ओनली ट्रू और ओनली फॉल्स। प्रपोजिशन भी अपन ने पढ़ लिया, उसकी तो वैल्यू जो है हमारी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। सिंबल अपन ने देख लिए, अपन किसी भी एक सिंगल लेटर से, सिंबल से जो है एक प्रपोजिशन को असाइन करते हैं। जैसे इट इज़ अ रेनी टुडे, इसको मैंने असाइन कर दिया आई से, तो जब भी मेरे को आई दिखेगा तो मुझे पता है इट इज़ रेनिंग टुडे, ठीक है। तो यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोनेंस डेट इज़ ओनली ट्रू और ओनली फॉल्स। अब ट्रुथ वैल्यू भी हमने देख ली। किसी भी प्रपोजिशनल वैल्यू की दो वैल्यू होती हैं, T और F।
एफ मीन्स फॉल्स एंड टी मतलब ट्रू। अब जो नॉट प्रपोजिशंस क्या नहीं होते, एक तो हमारे होते हैं क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सप्लेनेशंस और ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन यहाँ पे ओपिनियन, ओ माय गॉड, तो आप समझ लीजिए ओपिनियन, हमारे ओपिनियन भी जो है हमारे प्रपोजिशंस नहीं होते हैं। अगर अपन देखें आगे तो सेकंड जो हमारा हो जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन? तो इसको अपन पहले समझेंगे। अ प्रपोजिशन एंड इट्स नेगेशन कैन नॉट बी बोथ ट्रू एट द सेम टाइम। तो उसके लिए पहले अपन को समझना होगा नेगेशंस क्या होते हैं। तो नेगेशन को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आने वाले लेक्चर में अपन धीरे धीरे जो प्लेलिस्ट के लेक्चर्स हैं अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।